तो ये आपकी जो लेखनी है ना, इसने आप थोड़ा थोड़ा डीकोड करके बताओ कि आप कुकर लिखो, कुकर आपकी राइटिंग रहे। मेरा वैसे पूरा गाना ना, मैं कोशिश करा करूँ कनेक्टर हुआ पूरा गाना, मतलब ऐसा ना हो कि एक लाइन कितने चली गई, एक लाइन कितने चली गई, जहाँ से शुरू हुआ ना लास्ट तक उस कॉन्सेप्ट पे हर लाइन रिलेट करनी चाहिए। और ख़ासकर जब लिखने में जो जिम्मेदारियाँ हो ना बड़ी, जो जिसने उनका आग्रह सोच के लिखना है, तो ऐसे गाने हैं जो कर फौजियाँ का तंबू है। फौजिया का तंबू में हर बात का मैंने कोशिश करी कि ध्यान रखा जाए, जिसमें फौजी की फैमिली की भी रिगार्ड वैसा रहे, मैं मंत्रियों को भी सुना पाऊँ जो खरी खोटी सुनानी है, और फौजी की लाइफ भी बता पाऊँ, फौजी का बच्चों के साथ अटैचमेंट भी बता पाऊँ, और फौजी की शहीदी के बाद के वो भी बता पाऊँ। ऐसा ही गौ माता में, भाई गौ माता में मैं गौओं के लिए लोगों को अवेयर भी कर सकूँ, गौ माता की रिस्पेक्ट के रिगार्ड के लिए, रखने के लिए और देख रेख के लिए, और भाई जो बंदे बचाने में लगे हुए हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा और मोटिवेट कर सका, और कोई भी बात इसी ना हो जाए जिससे कोई धार्मिक ठेस किसी को पहुंचे। इस तरह की लेखनी में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े कि भाई प्रॉपर डिलीवर करनी है, उसमें मैंने चाहे 1 दिन लागो, चाहे 2 दिन लागो, चाहे उसमें महीना लागो, कई बार उसने लिख के पूरा डिलीट भी कर दूँ। अच्छा, हाँ, पूरा लिख के कई बार गन्नू वाले स्टूडियो में खास कर होया करे, गन्नू वाले स्टूडियो में ज़्यादातर काम करूँ, और तो वहाँ कई बार पूरा गाना गा के डब भी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया पूरा, फिर डिलीट करवा दूँ मैं गन्नू काट दे, कोई और करांगे, वो वाइब नहीं आती। फिर गन्नू कई बार नु कहा करे सर कई देर तक ये गाना बनाने लग रहे हैं, हाँ जाता अच्छा नहीं लगता होगा, एक बार सुबह और सुन लियो आप तो ओल्ड करवा दे है, सुबह सुन लूँ तो कई बार लगने लगा ठीक है यार। आपने लेखनी कितने तो सीखी थी कदे? ना लेखनी मैं नहीं मानता कि कितने तो सीखी जा सके, बिल्कुल भी नहीं, लेखनी नहीं सीखी जा सकती। लेखनी तो एक नू है, कुछ अच्छी चीज़ें सुनोगे तो अच्छी डिलीवर होती रहेगी, इतना हो सके। कोई लेखनी का ऐसा कोर्स नहीं है या लाइन उड़ तक शुरू कर ले उड़ तक खत्म होगी, कह गए नहीं है लेखनी का कुछ भी। तो वो आपके थॉट पर डिपेंड है, आपके विचार कैसे हैं, वो जैसे आपके विचार है वैसा आपकी लेखनी डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कुछ मतलब इस पर सलाह या फिर कुछ टिप्स दो तो लोग चाह हैं कि वो सुनना चाह कि भाई आप कैसे लिखो, तो शायद उसका इंस्पिरेशन मिल सके। जैसे फौजिया का तंबू गाना ले चलना पा, तो आप के सुनने लग रहे थे या के ऐसा विचार था कि आपने वो गाना लिखा? अगर आप इसका एक प्रोसेस बता दो, इस गाना का ब्रेक डाउन कर दो तो समझ में आ जाए कि उसका न्यू है। देखो, एक नेचुरल हालात रिमाइंड कर लिया करो, हर किसी के रिलेशन में हुआ है कोई ना कोई फौजी, और हर किसी के जानकारी में कोई ना कोई ऐसा भी हो भाई कहीं फलाने घर में, फलाने रिश्तेदारी में, फलाने गांव में शहीद होया। और आज तो ईजी है, तो आप इसको यूट्यूब पे भी देख सको कि उस टाइम फैमिली का रिएक्शन क्या था। मान लो फौजियों पे लिखना है, उस माँ की क्या हालत थी, उस वाइफ की क्या हालत थी, उस बेटा की क्या हालत थी, और गाँव को क्या प्राउड था। साथ में उसको प्राउड को भी पैरेलल लिख के चलो भाई। नारायण नून नहीं है कि आप सिर्फ रोना ही था उसकी शहादत पर, उसकी शहादत पर प्राउड भी था भाई। किस किस की कमियां रही भाई, किस वजह से वो शहीद हुआ, किस सरकार ने कैसा सपोर्ट किया, नहीं किया तो उसको टारगेट किस वे में करना है ताकि वो गलत वर्ड भी यूज ना और कहीं भी जाओ बात। तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, ऑब्जर्वेशन का सारा खेल, कि आप जितनी डिटेल्स उठा सको हाँ उतनी उठाओ। हाँ। और वो आप हाँ, नए राइटर तो एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, जो लेखनी थोड़ी सी ईजी हो जाए। कई बार आप शुरू करा लिखना, मान लो नया लेखक कोई लिखा है, मेरे ख्याल तो इतना बड़ा मैं राइटर नहीं हूँ कभी ज़्यादा ज्ञान की बात हो जाए पर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कई बार नया अगर कुछ लिखना शुरू करो ना, आप आज के टाइम आप बीट लगा कर लिखना शुरू कर लो, वो थोड़ा इजी है। पहले क्या था, लिखा कर दे, लिख लिया स्टूडियो में ले गए, पर्चा दिखा दिया जाकर यह बात है भाई, थोड़ा थोड़ा गुनगुना के सुना दिया। लगभग राइटर खुद ही कंपोजर होता है, उसके माइंड में लिखते टाइम बन रहा होता है गाना कि ये किस धुन में जाएगा, वो स्टूडियो में सुना दिया करते, फिर उस पर म्यूजिक बनाया करता। ईब के मेरा लिखने का स्टाइल उल्टा हो रहा है। ईब मैं गन्नू तनु बता दिया करूँ मेरे को इस वाइब की बीट चाहिए, या डीजे स्काई के पास हो तो इस वाइब की बीट चाहिए। जब पहले मैं कोकिला स्टूडियो में गुरुजी के पास काम करता था तब फॉर्मेट ये था कि लिख के दे दिया, फिर गुरुजी म्यूजिक कर देते थे, फिर उस पर मैं गाता था। और ये बीट लिखी, बीट देखी, बीट सुनी, उसमें क्या हो जाए कई बार जो अप डाउन कंपोज में लेने हुए ना, या कोई लाइन बड़ी करनी है, म्यूजिक अपन आइडिया दे दे कि इसमें एक स्पेस और है भाई, यहाँ तू एक लाइन और ये ऐड कर सका है, यहाँ एक वर्ड और ऐड हो सका है, यहाँ कोई जंप ले सका किसी बात का, यहाँ हुक लाइन का पंच ले सका है। जैसे अभी रिसेंट हमने गाना कराया था, लगभग क्यों है क्रॉस लाइन नू देनी हो जो कर कोई गाना मैं रिमाइंड कर लियो एक बार, कोई सू बोल रहा है मेरे भीतर बोले तू बोल रहा है, ऐसा कुछ, वो सू बोल रहा तू बोल रहा ये मिला दिया, लास्ट के 2 लाइन मिला दी। ईब हमने ये गाना कराया था रोक के रुक दे नहीं हरियाणवी, इसका क्रॉस अलग उठाया था हमने। जैसे
भरदे चलें रेड ये छोरे जड़दे चलें कोके, तो यहीं से उठा लिया मैंने क्रॉस, लास्ट में जाके नहीं मिला। कोके रोके रुक दे नी हरियाणवी, लास्ट कहीं और चला गया। फिर ये अलग अलग टाइप की लेखनी, वो जब आप ज़्यादा इसमें लिखना शुरू करोगे ना वो उसमें कनेक्ट हो जाएगी चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बीट पे लिखना शुरू करो। हाँ, नए राइटर तो मैंने कहना चाहूँगा बीट कोई भी लिखा लो भाई, तुमने किस टाइप का हिप हॉप बनाना तो हिप हॉप बीट मांग लो, मांगनी भी जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं कैरोके टाइप हैं या ऐसी वो चैनल हैं जिन पे बीट मिल जाएगी। आपने ओल्ड स्कूल टाइप करना, ओल्ड स्कूल बीट सर्च कर लो। आपकी लेखनी किसी से इंस्पायर भी हुई कभी कि भाई मैंने इस तरह का लिखना है या फिर इस तरह का कुछ ले आऊँ? कभी कभी ऐसा तो नहीं है कि लेखनी में मैंने भाई उस तरह का करना है। हाँ। लेकिन मैंने लेखक बढ़िया लगा जो उनने मैं सुना करूँ, जो कर डिफरेंट लेखनी है। नरेंद्र गुलिया जी की डिफरेंट लेखनी है बहुत। अच्छा, वो इजी वर्ड नहीं घुसाते गानों में। सांझ डाला डलगी मेरी जमींदारनी, बहुत बड़ी बात है वहाँ जो अगर डिलीवर हो ना ऑडियंस ने, भाई सांझ जैसे डलती है ना, सांझ डाला डलगी मेरी जमींदारनी, बहुत ही बड़ी बात है अगर तरीके से उसको सुना जाए सोचा जाए। जो कर प्रहलाद फागणा जी हैं, पैरा में पजेबा ने मचा दिया शोर, गर्दन मोर सी घुमाई जान का, कितने खिले हुए वर्ड आ रहे हैं, नुमाड़ा सी पिरो रखी है। तो इनको सुनता हूँ मैं और सुन के वो तो मिले एक भाई हम भी अच्छा लिखांगे। और जैसे करण ओजला ने सुना करूँ मैं। अच्छा, करण ओजला की लेखनी और उसके जो वो उसने जो मैनेज करा है ना पूरे गाने ने, जो उसका एक ढांचा तैयार करा है उसका डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। अच्छे लगा, बहुत अच्छे लगे, बहुत मेहनत है उसके गाने पे, वो इजी नहीं है। जैसे कई बार अपना फॉर्मेट सेट हो, अपना स्थाई गा दी, फिर अपना अंतरा 2 लाइन आऊँगी, एक क्रॉस लाइन आऊँगी, फिर अगली लाइन आ जाएगी। उसका फॉर्मेट ये नहीं है, वो हर जगह खेलता है, जहाँ उसको स्पेस मिलता है म्यूजिक में वो खेल है वो। भाई सारे जने सब्सक्राइब करो और खूब सपोर्ट करो ताकि और अच्छी बड़ी चीज़ें, एक नई क्रिएटिविटी निकल के आवे।